हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सनराइजर्स। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ की प्लेलिस्ट पे जाएं, अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे जाएं, यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है BPHE 104 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना। तो आज हम जिस चैप्टर को लेने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, इससे हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से पूछेगा, कैसे सॉल्व करने हैं, क्या फॉर्मूले लगेंगे, किस टाइप से हमें पकड़ना है कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो देखिए, वैसे तो चैप्टर फर्स्ट से ज़्यादा कुछ आता नहीं है, फिर भी मैंने एक क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लगा है मेरे को, इसलिए मैंने उठाया है। क्या कहता है, देखिए, जो मैग्नीट्यूड है ऑफ वेक्टर का, देखिए वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। स्केलर की दोनों में से एक होती है, पर मैग्नीट्यूड की दोनों होती है। तो क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब आपको आर वेक्टर दिख रहा होगा, अब आधे यहीं पे कंफ्यूज। आर वेक्टर को तो हम मॉड से दिखाते हैं। तो देखो, आर वेक्टर को अगर आप सोच रहे हैं कि हम मॉड से दिखाते हैं, एकदम सही सोच रहे हैं। आप चाहे तो लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जैसे यहाँ लिखा है, या तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये मॉड, मैग्नीट्यूड मॉड को दर्शाता है। ठीक है, तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है और एस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। और कह रहा है एंड द वैल्यू ऑफ आर डॉट एस वेक्टर इज 15। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, स्केलर प्रोडक्ट है, भले ही दो वेक्टर्स का हो रहा है, पर इसको हम डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। आगे क्या कहता है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। जो मैथ्स वाले हैं उन्हें इजीली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो बायो वाले हैं उन्हें थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। अब देखो, मैं क्या देखूंगा सबसे पहले, अगर एग्जाम में आता है, देखिए मैं इसको नहीं देखूंगा, मैं इसको नहीं देखूंगा, 5 6 को नहीं देखूंगा, मैं क्या देखूंगा, इसको, मैं इसको देखूंगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर आपको गिवन है, अच्छी बात नहीं है तो निकाल लोगे, लेकिन ये देके इसने आपका काम आसान कर दिया। आपको फॉर्मूला पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी इसे देख के, क्योंकि इसका वन एंड ओनली ये वाला फॉर्मूला है एंगल निकालने का। बाकी चीज़ों में कुछ चीज़ चेंज है, वहाँ नहीं रखना है, कहीं कहीं पे यहाँ क्रॉस है, लेकिन आपको यहाँ डॉट दे रखा है। एक बात ध्यान रखना, आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर इसमें, और आर वेक्टर क्रॉस एस वेक्टर, भले ही करते दोनों मल्टीप्लाई हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आगे आगे चलते जाओ, होता है क्या, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना समझो कि यहाँ पे आपको दे रखा डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट के लिए एंगल निकालने का फॉर्मूला जो है वो ये है। ठीक है, वैल्यू पुट कर लोगे, इजीली निकाल लोगे, ऐसा दे रखा है बुक में। ठीक है, बुक का क्वेश्चन है। बुक में उसने ये नहीं बताया, यही क्यों लिया। बुक में उसने ये नहीं बताया 1/2 को 60 कैसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो मैथ्स वाले हैं वो इजीली समझ जाएंगे, जो बायो वाले हैं वो अटक जाएंगे। तो आओ मैं आपको आज बताता हूँ कि उसने 1/2 को 60 में कैसे बदला। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ देख रहे हैं cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है। आर डॉट एस वैक्टर की वैल्यू उसने दे रखी थी 15, हमने वो ऊपर रख दी। आर वैक्टर की जो वैल्यू है उसने दे रखी थी यहाँ 5, हमने यहाँ रख दी। एस वैक्टर की जो वैल्यू है उसने दे रखी थी 6, हमने यहाँ रख दी। मैग्नीट्यूड भी लिखा है, इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड आएंगे, वैक्टर नहीं आएंगे, मैग्नीट्यूड आएंगे। अब यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत लड़ाई करवा के cos थीटा की वैल्यू 1/2 निकाल दी। अगर इसी 1/2 को मैं ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आना 1/2 ही है। ठीक है, तो अब देखो मैं चेंज क्या करूंगा। मैं जानता हूं मुझे सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए, और इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस कॉस को हटाना पड़ेगा, और इस कॉस को हटाने के लिए मुझे यहाँ कॉस लाना पड़ेगा, ताकि मल्टीप्लाई में, देखिए होता क्या है, मल्टीप्लाई में क्या होता है आप जानते होंगे, 4 × 1/2, ये पूरा इससे कट जाता है। ठीक, तो अभी कॉस थीटा अगर मुझे हटाना है तो अब मुझे 1/2 की जगह भी कॉस लाना पड़ेगा। अब यहाँ अगर मुझे कॉस लाना है तो मुझे देखना पड़ेगा कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसी होती थी, 0, 30, 45, 60, 90। साइन 0 0 होता था, सेकंड क्या होता था 1/2। अब इसका 30 में 1/2 है, तो सिंपल सी बात है कॉस का 60 में 1/2 होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट स्टेप चलते थे। कॉस का 61/2, इसका मतलब मैं क्या इसको ये बोल सकता हूँ cos 60 डिग्री
बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि 1/2 तो 60 की ही वैल्यू है। इन दोनों को इक्वल रख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cos 60 को सॉल्व करूंगा तो 1/2 ही आएगा। अब मैं ऐसा लिख क्यों रहा हूँ cos 60, ये तो कॉम्प्लिकेट बना रहा हूँ मैं। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये जो cos थीटा है इससे मैं cos हटा सकूँ। इस cos से जब ये cos हट जाएगा, ऐसे काट के मत दिखाना, बस इस cos से ये cos हट जाएगा तो आप पेपर में ऐसे लिख देना, ये cos 60 था और ये डायरेक्ट इसको cos से cos कट गया तो ये आ गया cos 60 डिग्री। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पर जो दिखाई, यही आया, ठीक। बस ध्यान रखना है आपको क्या दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए इस वेक्टर अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर से बीपीएससी की 104 के फर्स्ट चैप्टर से इतना कुछ पूछा जाता नहीं है। आगे के आने वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। तो इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।